दोस्तों ये कहानी है एक जॉन नाम के शख्स की, जिसके पास दुनिया की सबसे तेज नाक थी, जो कि किसी वरदान से कम नहीं थी। वो अपनी नाक से कई किलोमीटर दूर रखी वस्तु को भी पहचान सकता था और यही नाक उसको कातिल बनने पर मजबूर करती है। और ये एक से एक सुंदर लड़की का कत्ल करके उनकी खुशबू को हमेशा के लिए अपनी बोतल में कैद करना चाहता था। और जब इन सब कत्लों के जुर्म में इसको पकड़ा गया तो वो किस तरह से वहां से भाग निकला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी परफ्यूम को, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। ये मूवी परफ्यूम द स्टोरी ऑफ ए मर्डरर नाम के नॉवेल पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है ईस्वी 1800 पेरिस की सबसे गंदी बदबूदार जगह फिश मार्केट से, जहाँ पर हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं और तभी उसको बर्थ पेन होने लगता है। वो वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है और नवजात शिशु को वहीं पर छोड़कर 9 तो 11 होने की कोशिश करती है। लेकिन इस बच्चे की किलकारी की वजह से वहां पर खड़े लोगों का ध्यान इसकी मदर पर जाता है। अब कोर्ट द्वारा सजा के तौर पर इसे फांसी दी जाती है। दोस्तों इस बच्चे के पास एक तरह की और खासियत थी। जो भी कोई इस बच्चे का फायदा उठाकर इससे दूर जाने की कोशिश करता, उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती थी, जैसे कि इसकी मदर की हुई। अब जॉन को एक अनाथालय में भेज दिया जाता है, जहाँ की वार्डन एक लालची महिला थी। वो बच्चों को वयस्क होने तक पालती और फिर उन्हें बेच देती थी। अब जॉन के अनाथालय में आने की वजह से यहाँ पर रह रहे बच्चों में अपनी जगह छिन जाने का भय उत्पन्न होता है और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वार्डन आ जाती है और अब देखते ही देखते इस माहौल में जॉन 5 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक वो बोल नहीं पाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब जॉन बोलना सीख रहा था और उसकी सूंघने की ताकत इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि वो कहीं से भी किसी भी चीज को सूंघ कर बता सकता था, यहाँ तक कि वो पानी के अंदर की चीजों को भी सूंघ सकता था। अब जॉन वयस्क हो गया था तो उसे अनाथालय की वार्डन एक जानवरों की खाल के व्यापारी को बेच देती है। अब जैसा कि मैंने बताया था, जो भी कोई इससे अनावश्यक रूप से दूर जाने की कोशिश करता, उसकी अनावश्यक ढंग से मौत हो जाती थी। वार्डन को कुछ लुटेरे पैसों के चक्कर में मार देते हैं। अब जानवरों का खाल का व्यापारी जॉन से 5 सालों तक गधों की तरह काम करवाता है और यहाँ पर 5 सालों से ज्यादा कोई भी जीवित नहीं बच पाया था। लेकिन जॉन ने यह साबित कर दिया था कि वो कितना मजबूत इंसान है। हर रोज दिन में 15 से 18 घंटे काम करना, जो कि उसे बहुत मजबूत इंसान बना देता है। उसकी इस तरह से काम के प्रति लगन देखकर उसका मालिक उसे सामान बेचने के लिए शहर लेकर जाता है, जहाँ पर वो नई नई तरह की खुशबू को सूंघता है, जो कि उसने इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी। और इसी दौरान उसको एक खुशबू का एहसास होता है जो उसने इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी, जो कि थी परफ्यूम की खुशबू। वो एक परफ्यूम की दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर उसे पहली बार खुशबू और बदबू का फर्क समझ में आया। जॉन परफ्यूम के ओनर को एक मशहूर परफ्यूम को हाथ में लिए हुए देखता है, जिसका नाम था आमोर। इन्हीं सब खुशबुओं के दौरान उसे एक और खुशबू का एहसास होता है, जो कि एक फल बेचने वाली एक खूबसूरत लड़की से आ रही थी। लेकिन जॉन उस खुशबू को नहीं समझ पाता और दीवानों की तरह उस खुशबू का पीछा करने लगता है। वो उस लड़की के पास पहुंचकर उसकी खुशबू को सूंघने लगता है। जॉन को ऐसा करता देख लड़की डर जाती है और उसे भिखारी समझकर कुछ फल दे देती है। जॉन इस खूबसूरत लड़की की खुशबू से इतना प्रभावित हो गया था कि वो उसके हाथ को पकड़कर बुरी तरह से सूंघने लगता है। खूबसूरत लड़की डर कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जॉन की सूंघने की ताकत के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। वो उसकी खुशबू का पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है और उसके करीब जाकर उसको सूंघने लगता है। लेकिन लड़की उसको देखकर चिल्लाने लगती है। वो जबरदस्ती उसको चुप कराने की कोशिश करता है ताकि कोई उसे लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए देख ना ले। इसी वजह से उस लड़की का दम घुट जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। अब वो इस लड़की के शरीर की खुशबू को सूंघने लगता है, लेकिन लड़की की मौत हो जाने की वजह से इसके शरीर की खुशबू धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये देखकर वो हैरान था कि इस लड़की की खुशबू धीरे धीरे क्यों गायब होती जा रही है। और अब शुरू होता है इस कहानी का दूसरा पड़ाव। पेरिस में परफ्यूम की दर्जनों दुकानें थी, जिनमें से एक था बाल्दिनी, जो कि इस शहर का कभी मशहूर परफ्यूमर हुआ करता था। लेकिन मार्केट में नए नए परफ्यूम आने की वजह से इसका धंधा चौपट हो गया। अब बाल्दिनी का असिस्टेंट उस आमोर नाम के परफ्यूम का सैंपल लेकर आता है, लेकिन बाल्दिनी उसको इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि रात हो जाने के बाद वो चोरी से उस परफ्यूम को बनाने की कोशिश करता है, जो कि इस शहर का सबसे मशहूर परफ्यूम था। अब बाल्दिनी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस परफ्यूम के एलिमेंट्स को पहचानने में असफल रहता है। और इसी रात जॉन उसको चमड़े की डिलीवरी देने आता है। वो यहाँ पर तरह तरह की महक को महसूस करता है। जॉन बाल्दिनी के शरीर से आ रही आमोर की खुशबू को सूंघकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा परफ्यूम बना सकता हूँ। बाल्दिनी उसको बुद्धू समझता है और उससे कहता है, तुम्हारे बस की बात नहीं, इसके लिए तजुर्बा चाहिए, जो कि तुम्हारे जैसे नौजवान के पास कहाँ। अब जॉन उससे कहता है कि मैं चीजों को सूंघने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। और ये सुनकर बाल्दिनी जॉन से उस परफ्यूम को बनाने का फॉर्मूला पूछता है, लेकिन जॉन तो अनपढ़
था, उसे परफ्यूम में डाले जाने वाले एलिमेंट्स के बारे में क्या ही पता। और जॉन किसी तरह का कोई जवाब नहीं देता। जॉन कहता है चाहे जो हो मैं तुम्हारे लिए ये परफ्यूम बना सकता हूँ। बाल्दिनी को लगता है कि इसकी औकात ही नहीं और इसकी औकात याद दिलाने के लिए इसे परफ्यूम बनाने की इजाजत दे देता है। अब जॉन वहीं पर पड़े तरह तरह के लिक्विड को मिलाकर इस शहर का मशहूर परफ्यूम बना देता है। अब वो परफ्यूम बनाकर बाल्दिनी के सामने पेश करता है। कहता है कि ये परफ्यूम तो कुछ नहीं, मैं इससे भी बेहतर परफ्यूम बना सकता हूँ। अब वो फिर से एक और परफ्यूम बनाता है जिसे सूंघकर बाल्दिनी को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। और अब बाल्दिनी को उसकी काबिलियत का अंदाजा हो गया था, तो वो उसकी काबिलियत को ऐसे ही जाया नहीं कर सकता था। और अगले ही दिन बाल्दिनी जॉन को चमड़े के व्यापारी से खरीद लेता है। उसी रात शराब के नशे में पानी में डूबकर चमड़े के व्यापारी की मौत हो जाती है। अब देखते ही देखते बाल्दिनी फिर से मशहूर हो जाता है। इसकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगती है। बाल्दिनी जॉन को एक सही तरीके से परफ्यूम बनाना सिखाता है, जहां पर वो बताता है कि परफ्यूम इन 12 एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से मिलाकर बनाया जाता है। लेकिन पुराने समय के इजिप्शियन का मानना था कि परफ्यूम 13 तरह की खुशबुओं को मिलाकर बनाया जाता है। और इसी तरह का एक मर्तबान इजिप्ट में मिला और जब वो खुला तो पूरी धरती एक बार के लिए स्वर्ग में बदल गई थी। कहता है कि उस परफ्यूम के 12 एलिमेंट्स को पहचान लिया गया था, लेकिन 13वां एलिमेंट पहचाना ना जा सका। और कहता है कि अगर तुम 13वीं खुशबू बना लो तो दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हारे सामने मंत्र मुग्ध होकर अपने घुटने टेक देगा। ये बात सुनकर जॉन का दिल उत्सुकता से भर उठता है और वो 13वीं खुशबू को बनाने का प्रयत्न करने लगता है। जॉन बाल्दिनी से खुशबू को हमेशा बरकरार रखने का तरीका पूछता है। बदले में उससे दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम देने का वादा करता है। अब बाल्दिनी उसको चीजों को उबालकर उनकी खुशबू को एक्सट्रैक्ट करके बोतल में डालने का तरीका सिखाता है। वो बताता है कि वो इस तरह से किसी भी वस्तु की खुशबू को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जॉन तो था ही गधा। वो इसके अंदर आयरन और कॉपर को उबालकर उनकी खुशबू को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और तो और एक बिल्ली की खुशबू को भी निकालने की कोशिश करता है। बाल्दिनी जो कि ऊपर सो रहा था, उसे किसी तरह की आवाजें सुनाई देती है और वो तुरंत वहां पर पहुंचता है और कहता है तुम किस तरह के गधे हो, तुमने एक बिल्ली को उबाल दिया उसकी खुशबू निकालने के लिए। और इसी दौरान जॉन बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और बीमार हो जाता है। बाल्दिनी जॉन को बीमार देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपना अनमोल हीरा खोता हुआ नजर आ रहा था। अब जॉन जिसके ऊपर खुशबुओं को बरकरार रखने का भूत सवार था, वो इस हालत में भी बाल्दिनी से पूछता है कि मुझे चीजों को उबालने के अलावा कोई दूसरा तरीका बताओ जिससे मैं खुशबुओं को बरकरार रख सकूं। बाल्दिनी बताता है कि हाँ, एक तरीका और है जो कि बहुत गंदा है। इसमें जानवरों की चर्बी से खुशबू को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जॉन पूछता है क्या आप मुझको ये सिखा सकते हैं। बाल्दिनी अपना सर इनकार में हिलाता है और बोलता है कि ये तरीका मुझको नहीं आता। जॉन बाल्दिनी से पूछता है कि क्या मैं ग्रास जाकर ये सीख सकता हूँ। बाल्दिनी कहता है हाँ। अब बाल्दिनी उससे नए परफ्यूम बनाने के 1000 तरीके नोट डाउन करता है और बदले में उसे ग्रास में एंटर होने वाला दस्तावेज देता है जिसकी मदद से वो ग्रास में काम भी सीख सकता है। अब जैसे ही जॉन यहाँ से जाता है, उसके पुराने मालिकों की तरह ही बाल्दिनी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। अब बाल्दिनी की मौत हो जाने के बाद जॉन आजाद हो जाता है। अब वो किसी का भी गुलाम नहीं था। वो पहाड़ों के रास्ते से ग्रास की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसे एक गुफा मिलती है। वो यहाँ के गीले पत्थरों की खुशबू, सूखी झाड़ियों की खुशबुओं से मोहित हो जाता है और यहीं पर कुछ दिन रुकता है। इसी दौरान उसे फलों वाली लड़की का सपना आता है और किसी कारण से उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने शरीर की खुशबू को सूंघने लगता है, लेकिन उसको अपने शरीर से किसी तरह की कोई खुशबू प्रतीत नहीं होती। तो वो बाहर जाकर बारिश में नहाता है और फिर से अपने शरीर की खुशबू को सूंघने लगता है और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई खुशबू नहीं है, यानी कि उसका अपना कोई वजूद नहीं है। वो समझता है कि उसके शरीर की अपनी कोई खुशबू ना होने के कारण वो इतने सालों तक गुलाम बना रहा। अब अगले दिन सुबह होते ही वो ग्रास के लिए निकल पड़ता है क्योंकि अब उसके पास एक मकसद है कि उसे खुद की पहचान बनानी है और दुनिया को बताना है कि वो कितना काबिल है। तभी उसको रास्ते में एक खूबसूरत महक का एहसास होता है जो कि निराली थी, जैसे कि उस फलों वाली लड़की की खुशबू औरों से अलग थी।
जॉन इस लड़की की खुशबू का पीछा करते हुए ग्रास में एंटर हो जाता है और इस लड़की के घर तक पहुंच जाता है, जो कि एक धनी व्यापारी की बेटी थी जिसका नाम था लोरा। जॉन यहाँ के एक व्यापारी के पास खुशबू को एक्सट्रैक्ट करने के 2 तरीके सीखता है। एक तो जिसमें चीजों को उबालकर किसी भी चीज की खुशबू को निकाला जाता है, दूसरा जानवरों की चर्बी से किसी भी चीज की खुशबू को एक्सट्रैक्ट करना। जॉन रात में एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसको अपने ठिकाने पर लाकर अपना चर्बी वाला बैग खोलता है। उस चर्बी को वो उसके शरीर पर लपेटने लगता है, लेकिन प्रोस्टिट्यूट डर जाती है और उसके पैसे वहीं फेंक कर जाने लगती है। जॉन को अपनी मुर्गी यहाँ से जाती हुई दिखती है, तो वो उसके पीछे से उस पर हमला करता है। इसके बाद वो उसके शरीर पर चर्बी का लेप लगाता है और कुछ दिनों तक उसको ऐसे ही रखता है और अब वो इस लेप को इकट्ठा करके उबालता है। अब वो आखिरकार उस खुशबू को निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे वो उस प्रोस्टिट्यूट के कुत्ते पर टेस्ट करता है और इसी तरह से वो खूंखार दरिंदे में परिवर्तित हो जाता है और अब वो बाल्दीनी के बताए हुए तरीके से 13 बोतलों का एक सेट बनाता है, यानी कि हर एक बोतल को भरने के लिए एक खूबसूरत लड़की की बलि। हम देखते हैं कि आज इस धनी व्यापारी की बेटी लोरा का जन्मदिन है और यहाँ सभी हाइड एंड सीक खेलते हैं। खेल के दौरान जॉन भी इस खेल में शामिल हो जाता है और आव देखता है ना ताव सीधा लोरा पर हमला कर देता है, लेकिन लोरा इस हमले में बच जाती है। लोरा तो बच गई थी, लेकिन इस खेल में शामिल हुई 2 जुड़वा बहनें जॉन का शिकार हो जाती है। हम देखते हैं कि जॉन उनको मारकर उनके शरीर और बाल से खुशबू को एक्सट्रैक्ट करके अपने सेट की 2 बोतलों को भरता है। इन दोनों बहनों की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिसकी वजह से पूरा शहर खौफसदा हो जाता है और इसके बाद तो लड़कियों की मौत का सिलसिला पूरे जोर शोर पर आगे बढ़ता है। अब शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जिससे लोग अपने घरों के बाहर बड़े बड़े ताले और लकड़ी के बड़े बड़े लकड़े लगा देते हैं। लेकिन कर्फ्यू लगाने से जॉन के ऊपर क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो खून पर खून करता रहता है। ऐसा करके वो अपने सेट की 12 बोतलें भर लेता है। अब उसे वो 13वीं खुशबू चाहिए थी, जो उसे सिर्फ लोरा दे सकती थी। और अब जब कर्फ्यू लगाने के बाद भी खून का सिलसिला नहीं रुकता, तब ये सभी खौफसदा लोग एक मीटिंग करते हैं। तभी वहाँ पर एक पैगंबर आता है। वो कहता है कि कातिल ने अपने गुनाह कबूल कर लिए, लेकिन लोरा के पिता को ये यकीन नहीं था कि ये वही कातिल है। और ये बात वो गवर्नर से कहता है। गवर्नर कहता है कि उसने सब कुछ कबूल कर तो लिया है, अब तुमको क्या चाहिए। लोरा का पिता कहता है कि हाँ, उसने सब कुछ कबूल कर लिया है, लेकिन उसको टॉर्चर किया गया था और मार के ही डर से उसने ये कबूल किया। और कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं कि वो कातिल पकड़ा गया है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं लोरा और पूरा शहर उस कातिल के पकड़े जाने की खुशी में जश्न मना रहा है। तभी लोरा के पिता वहाँ आते हैं और उसे वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन लोरा नहीं जाना चाहती और वो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इससे पहले कि जॉन उस पर हमला करके अपनी 13वीं बोतल को भरता, लोरा का पिता वहाँ आ जाता है और ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब रात को जब लोरा के पिता को अपनी बेटी की फिक्र सताती है, तो वो उसके कमरे में जाकर चेक करता है और उसे पता चलता है कि कातिल यहाँ आया था। और अगले ही दिन वो यहाँ से शहर छोड़कर कहीं दूर जाने का डिसीजन लेते हैं। जॉन लोरा की खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस प्रोस्टिट्यूट के कुत्ते ने अपने मालिक के बाल और कपड़ों को खोज निकाला था और अब जॉन के कातिल होने का सच उसके नए मालिक को पता चल जाता है। अब पुलिस के द्वारा छानबीन करने पर यहाँ से बाकी लड़कियों के बाल और कपड़े मिलते हैं। उधर लोरा और उसके पिता एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर लोरा के पिता उसके कमरे को लॉक करके चाबी को अपने कमरे में रखते हैं ताकि उसकी बेटी लोरा सुरक्षित रहे। और अब कातिलों का कातिल जॉन वहाँ पहुँच जाता है और लोरा के कमरे की चाबी उठाकर उसके कमरे में प्रवेश करता है। अब अगले दिन जैसे ही लोरा के पिता उसके कमरे में झांकता है, तो अपनी बेटी लोरा की लाश पाकर वहीं पर बुरी तरह से रोने लगता है। अब जॉन ने लोरा के शरीर की खुशबू निकाल ली थी, जो कि उसके सेट की 13वीं बोतल थी। अब जॉन जैसे ही उन 12 खुशबुओं को 13वीं खुशबू से मिलाता है, तभी लोरा के पिता पुलिस वालों को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जॉन को टॉर्चर करते वक्त लोरा के पिता कहते हैं, जब तुमको सजा दी जाएगी तब मैं वहीं पर रहूंगा और तुम्हें तड़पता देख मेरी बेटी की रूह को शांति मिलेगी। जॉन को सजा देने की तैयारियां की जाती है। जॉन को सजा देते हुए देखने के लिए पूरा शहर इकट्ठा होता है और अब कुछ सिपाही उसको सजा देने के लिए उस मंच पर लेकर जाने के लिए आते हैं जहां पर उसे फांसी दी जानी थी। लेकिन जॉन तभी उस परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है जिसको उसने छुपा लिया था और उस परफ्यूम की खुशबू सूंघकर सारे सिपाही मोहित हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से वो उसके गुलाम बन जाते हैं। जॉन ने एक ऐसा परफ्यूम बना लिया था जो कि बिल्कुल परफेक्ट था,
जिसकी खुशबू से वो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता था। अब वो सजा देने वाली जगह पर एक घोड़ा गाड़ी में एक राजकुमार की तरह पहुंचता है। सभी लोग उसको देखकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जॉन अब मंच की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर जल्लाद उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है। कहता है ये इनोसेंट है, ये इनोसेंट है, क्योंकि जॉन का परफ्यूम था ही इतना आखिरी। अब जॉन उस परफ्यूम को एक रुमाल पर लगाकर उसे हवा में लहराता है, जिसकी खुशबू सूंघकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसको फरिश्ता कहकर पुकारने लगते हैं। ये देखकर उसको पहली बार लोगों के दिल में अपनी जगह प्रतीत होती है। जॉन अपने रुमाल को उस भीड़ में छोड़ देता है। तभी वहाँ पर खड़े सभी लोग छोटे बड़े, काले गोरे, मोटे पतले, काम वासना में लीन होने लगते हैं। इस दौरान जॉन को एहसास होता है कि उसने कभी प्यार को महसूस किया ही नहीं। जॉन चाहता था कि लोग उससे प्यार करें, लेकिन इस परफ्यूम की महक से वो समझ गया था कि लोग उससे नहीं, उसके परफ्यूम से प्यार कर रहे हैं। और सोचता है क्या फायदा इस कामयाबी का, जब कोई प्यार करने वाला ही नहीं है। और इसी दौरान जब सभी लोग अपनी काम वासना में लगे हुए थे, वो अपना झोला झंडा उठाकर शहर छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। कुछ घंटों बाद जब इस परफ्यूम का नशा खत्म होता है, तब पूरा शहर अपने आप को नंगा और बेइज्जत पाता है। इसी दिन लड़कियों के कत्ल के जुर्म में जॉन के इस नए मालिक को दोषी माना जाता है, क्योंकि लड़कियों के बाल और कपड़े उसी के कारखाने में पाए गए थे। इसी के चलते उसको फांसी देकर मार दिया जाता है। उसके पास अभी भी इतना परफ्यूम था कि वो इस पूरे संसार को अपना गुलाम बना सकता था। वो किसी भी राजा से उसका राज्य छीन सकता था, किसी भी आर्मी को दूसरे देश पर हमला करने के लिए प्रेरित कर सकता था, वो दुनिया का सारा खजाना लूट सकता था। परंतु जॉन की सिर्फ एक ही दिली ख्वाहिश थी कि वो आम जनता की तरह खूब सारा ढेर सारा प्यार पा सके। जॉन अपने जन्म स्थान पेरिस की गंदी फिश मार्केट में पहुंचता है, जहां पर उसकी मां ने उसको जन्म दिया था। वो वहां पर बैठे बेघर गरीबों को देखता है और ना जाने इस गधे के दिमाग में क्या आता है, वो सारा का सारा परफ्यूम अपने सर पर उड़ेल देता है। और आप सभी तो जानते ही हैं कि इस परफ्यूम की स्मेल कितनी कड़क है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सारे इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और इस खुशबू के असर से वो सारे के सारे उसको नोच खाते हैं। कुछ ही समय में जॉन का इस धरती से अस्तित्व मिट जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्यार ही सिर्फ वो ताकत है जिससे हम दूसरे इंसान को जीत सकते हैं। अब जॉन को ही देख लो, उसके पास इतना परफ्यूम था कि वो पूरी दुनिया पर अपनी फतह का तिरंगा फैला सकता था, लेकिन उसको ये समझ में आ गया था कि वो सभी को अपने परफ्यूम की महक से गुलाम बना सकता है, लेकिन किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसी ही दुनिया से आया था, ऐसे ही लोगों के बीच में रहता था, जहाँ पर किसी को भी प्यार नाम के शब्द का महत्व ही नहीं पता था। और इसी के साथ ये